Hello students, myself Pradeep Sharma from Saksham Education. In last class we have studied about the graph of the polynomials, exercise number 2.1 and exercise number 2.2. We have completed question number 1, exercise number 2.1. Now we start our new topic, that is, if we have given sum of zeros and the product of zeros and we need to find the quadratic equation by using them, and my next topic is formation of quadratic equation. Formation of quadratic equation means, बच्चों इसको ध्यान रखना है, px is equals to x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta. और यहाँ बच्चों कोई भी एक k क्या होता है अपने लिए कांस्टेंट होता है, k क्या होता है अपने लिए कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब बच्चों k यहाँ कांस्टेंट है तो k इज इक्वल्स टू, तो मैंने क्या लेट किया यहाँ कांस्टेंट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू सम ऑफ जीरोस and alpha into beta is equals to product of zeros. अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस है, अल्फा इंटू बीटा क्या है अपने लिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, k इज इक्वल्स टू क्या अपने लिए कांस्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो अपने को गिवन है इन एक्सरसाइज नंबर 2.2, मैं एक बार क्वेश्चन यहां से ले लेता हूं कि क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.2 कि find a quadratic polynomial each with the given numbers as the sum and the product of its zeros respectively. तो बच्चों इन क्वेश्चन नंबर 1 अपने को जो फर्स्ट पार्ट गिवन है 1/4, -1, तो ये अपने को एक गिवन है क्वेश्चन एंड फर्स्ट वैल्यू 1/4 which is equals to alpha plus beta is equals to 1/4 because in this question we are given sum of zeros and the product of zeros and we need to find the quadratic equation alpha plus beta is equals to 1/4. Then alpha plus beta sum of zeros and second value alpha into beta that is product of zeros which is equals to -1. And then alpha plus beta 1/4 alpha into beta is equals to -1. We need to find the quadratic equation. General form for the formation of quadratic equation क्या है अपने पास में px is equals to k, ध्यान रखना अपने लिए कांस्टेंट है और अपन इसको ऐसे करेंगे कि px is equals to k, अगेन एक कोई कांस्टेंट आया अपने लिए, तो यहां से अपन अगर बात करें k को अपन बाद में अप्लाई करेंगे तो देन अप्लाई x स्क्वायर माइनस व्हाट इज वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा दैट इज 1/4 इनटू में x प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों -1। तो अपन इसको आगे कंसीडर करते हैं, यहां एक्सरसाइज नंबर अपन यहां पुट कर देते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.2, ठीक है बात याद। और हाँ अब यहां तक अपने पास में आ गया, देन px इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस x/4 प्लस माइनस माइनस। अब देखें अपन इसको बच्चों ध्यान से, तो दिस इज द फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट अपन इसको एज ए कांस्टेंट की फॉर्म में अपन इसको कैसे नोट कर सकते हैं, टेक एलसीएम 4 1 जा 4x स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 4, तो px इज इक्वल्स टू अपने पास में कितना निकल गया है 1/4 4x स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 4। तो बच्चों ये अपने लिए एक फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ अपन अगर देखें तो बच्चों k की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में 1/4, तो k क्या होता है यहाँ ये वाली वैल्यू है k, तो अपन अगर कंपेयरिंग करेंगे इससे तो k की वैल्यू कितनी आ गई 1/4 और एक क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल जो मेरे पास में आया वो कितना आया 4x स्क्वायर माइनस x और माइनस का, ये मेरे पास में एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया जो पीछे अपने को आंसर्स दे रखा है। एक क्वेश्चन अपन इसका और करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन एक कोई भी एक और अच्छा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, कई बच्चों को रूट वाले क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है। देन टेक क्वेश्चन नंबर सेकंड अगेन इन क्वेश्चन नंबर सेकंड √2, 1/3। सबसे पहले बच्चों क्या देखना है कि व्हाट इज √2। √2 इज द सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू अपने को गिवन है √2, अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल्स टू अपने को गिवन है 1/3। अल्फा प्लस बीटा √2 एंड अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल्स टू कितना गिवन है अपने को 1/3। तो बच्चों ये सम एंड प्रोडक्ट अपने पास में आ गया, अपन वापस से फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में गए तो px इज इक्वल्स टू x स्क्वायर की जगह x स्क्वायर माइनस की जगह माइनस व्हाट इज वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा
अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू कितना आ गया अपने पास में √2 आ गया, ऑलरेडी गिवन है। यहाँ ये कितना आ गया अपने पास में x प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 1/3। बच्चों वापस से अपन इसका एलसीएम लेंगे, आंसर कितना आ गया 3, तो ये कितना आ गया 3x² माइनस का 3√2x प्लस का 1, तो बच्चों ये कितना आ गया px इज इक्वल्स टू, बच्चों इसको तो अरे रीअरेंज फॉर्म में अपन कैसे रखेंगे 1/3, ये 1/3 बाहर, उसके बाद 3x² माइनस का 3√2x प्लस का 1, तो बच्चों यहाँ k की वैल्यू अगेन कितनी आई 1/3 एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ px, तो px की जो वैल्यू अपने पास में कितनी आई 3x² माइनस का 3√2x प्लस का 1, ये अपने पास में px अपने पास में आ गया। सिमिलरली इन दिस क्वेश्चन एज वेल कि यहाँ k 1/4 दिस इज वैल्यू ऑफ आवर px, तो अपने को बच्चों एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना था, तो क्वेश्चन नंबर 2 है। अभी तक अपन ने प्रीवियस क्लासों में क्या देखा था कि अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, अपने को जीरोस फाइंड आउट करने थे, ठीक है। अब यहाँ क्या है कि इस बार अपने को जीरोस गिवन है, जीरोस सम एंड प्रोडक्ट की फॉर्म में गिवन है, तो अपने को क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करनी थी। और दिस इज द एंड ऑफ एक्सरसाइज नंबर 2.2। स्टूडेंट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। Students, in exercise number 2.3, question number 1, divide the px by gx and find qx and the rx. Px is equals to x2 minus 3x square plus 5x minus 3 and gx is equals to x square minus 2. बच्चों अपने को एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि gx का डिवाइड अपने पास में किस में होता है, ऑलवेज px में होगा। gx का डिवाइड जब अपन px में देंगे तब अपने पास में वैल्यू किसकी आएगी, qx की आएगी और किसकी आएगी, rx की आएगी। इन दो बातों का अपने को ध्यान रखना है। तो सबसे पहले बच्चों डिवाइड देना है अपने को, तो डिवाइड देने की एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ सबको। तो x² माइनस 2 इसका डिवाइड अपने को देना है x³ माइनस 3x² प्लस का 5x माइनस 3, इसमें मुझे इसका डिवाइड देना है। तो सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि अपन डिवाइड दे रहे हैं तो यहाँ जो फर्स्ट टर्म है और यहाँ भी क्या है फर्स्ट टर्म है, भाई इसका मुझे डिवाइड इसमें देना है, तो दोनों को मैंने क्या किया, यहाँ से फर्स्ट टर्म देखना है और यहाँ से भी फर्स्ट टर्म देखना है। तो डिवाइड अपने को डिवाइड देना है, तो अपने डिवाइड दिया x³ में किसका डिवाइड दिया अपन ने, x² का, ठीक है भाई। तो बच्चों आंसर कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, 2 से 2 पावर कैंसिल हो जाएगी, 1 बचेगी है, तो x मैंने यहाँ रखा, x² इंटू x कितना आ जाएगा x³ माइनस 2 इंटू x माइनस का 2x। ध्यान अपने को क्या रखना है कि सपोज यहाँ मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पावर क्यूब आ रहा था तो क्यूब के अपॉन में रखेंगे, यहाँ लीनियर आ रहा था माइनस 2x इज लीनियर, तो बिकॉज x की पावर कितनी है 1 है, तो लीनियर को लीनियर के अपॉन में अरेंज करना है, क्वाड्रेटिक को क्वाड्रेटिक के और क्यूब वाली टर्म को क्यूब के अपॉन में रखना है। तो ये ठीक है बात याद रख। तो अब साइन चेंज करते हैं, माइनस और ये कितना आ गया प्लस, ये कैंसिल और ये अब नीचे आ गया माइनस का 3x² प्लस 2 ये कितना आ जाएगा 7x और ये अपॉन में कितना आ जाएगा -3। अगेन जो प्रोसेस अपन ने यहाँ किया है वही प्रोसेस अपने को यहाँ करना है। सबसे पहले देखो यहाँ फर्स्ट नंबर कौन सा है, माइनस का 3x² और वहां फर्स्ट नंबर कौन सा है अपने पास में x², ठीक है भाई। आंसर कितना आ गया अपने पास में -3, आंसर कितना आ गया -3। तो -3 को बच्चों मैंने कहाँ रखा, यहाँ रखा, -3 इंटू x² माइनस 3x² मल्टी माइनस माइनस प्लस 3 2 6। अब उसके बाद बच्चों साइन चेंज, ये प्लस और ये माइनस ये कैंसिल, 7x और ये कितना आ गया -3 और -6 -9। अब बच्चों ध्यान से देखना कि यहाँ तो x और यहाँ x² है तो डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पावर कम है और यहाँ पावर क्या है ज्यादा है। जब कभी भी ऐसा होगा कम में अपन डिवाइड नहीं दे सकते हैं, ठीक है, तो वही प्रोसेस है। तो यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2, अब डिवाइड होगा नहीं, तो देन qx अपना कितना आया, सबसे पहले px और gx अपने को क्वेश्चन में गिवन थे, qx की वैल्यू कितनी आई, qx होता है ये अपने पास में जितने टाइम्स अपने पास में डिवाइड गया है, तो ये कितना आ गया x - 3 एंड rx की वैल्यू अपने पास में कितना है, जो अपने पास में रिमाइंडर आया है, ये कितना आ गया 7x माइनस का 9। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 2 भी अपन इसका स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो तुम्हारा होमवर्क रहेगा, जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो तुम्हें होमवर्क में कंप्लीट करना है। तो मैं इसका सेकंड पार्ट बता देता हूँ, ध्यान रखना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है मैं यहाँ बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 ये जो है वो तुम्हारा किस में है, होमवर्क में है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें अपन,
तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 अपने पास में कौन क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क है। सेकंड देखें अपन इसका क्वेश्चन नंबर सॉरी फर्स्ट का ये थर्ड पार्ट ये होमवर्क है। और क्वेश्चन नंबर सेकंड px इक्वल्स टू x4 minus 3x square plus 4x plus 5 and value of gx x square plus 1 minus का x। इसके बाद बच्चों अपने को qx and rx फाइंड आउट करने हैं। ठीक है भाई, अब सबसे पहले अपन बात करें यहाँ कि gx। अब देखो बच्चों px को अपन अगर ध्यान से देखें, पहले पावर 4 है, फिर 2 है, फिर 1 है और फिर 0 है, मतलब कांस्टेंट है। उसके बाद 2 है, फिर 0 है, फिर 1 है, तो सीक्वेंस इसका डिसऑर्डर हो रहा है। तो सबसे पहले क्या करना है, gx का जो सीक्वेंस है इसको क्या करना है, ऑर्डर्ड में करना है अपने को। तो सबसे पहले अपन बात करें, अपन डिवाइड देना स्टार्ट करते हैं। x4 minus 3x square प्लस का 4x प्लस का 5, इसमें डिवाइड दिया अपन ने x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। तो ध्यान रखना बच्चों, इसका जो ऑर्डर है वो अपने को इस तरीके से अरेंज करना है कि ये 2 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 0 वाला नंबर आएगा। अब कंसेप्ट क्या था कि यहाँ फर्स्ट नंबर क्या है, x की पावर 4, उधर फर्स्ट नंबर क्या था, x स्क्वायर था। यहाँ कर रख देता हूँ x4 और उधर x स्क्वायर। आंसर कितना आएगा अपने पास में, x स्क्वायर। तो ये x स्क्वायर मैंने यहाँ रखा, x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर x, हाँ ठीक है भाई, यहाँ x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर x की पावर 4 माइनस x इंटू x स्क्वायर माइनस का x क्यूब। अब देखो यहाँ कोई भी क्यूब की टर्म दिख रही है क्या अपने को, नहीं दिख रही। जब नहीं दिखेगी अपन अरेंज नहीं कर सकते, अरेंज नहीं कर सकते तो मैं क्या रखूंगा, इसको अलग से रखूंगा। माइनस का x क्यूब वाली टर्म्स को मैंने अलग से रख दिया। 1 इंटू x स्क्वायर कितना आया, x स्क्वायर माइनस माइनस और ये प्लस, साइन चेंज। अब सबसे पहले बच्चों x2 को मैं आगे रखूंगा बिकॉज हाईएस्ट पावर को आगे रखना है। -3 और -1 कितना आ गया, माइनस का 4 और रिमेनिंग जितने भी टर्म्स बच रहे हैं उनको वापस से मैं नीचे लेके आ गया। अब x क्यूब फर्स्ट टर्म यहाँ है, जो प्रोसेस फर्स्ट स्टेप में किया है वही प्रोसेस अपने को सेकंड स्टेप में करना है। x क्यूब यहाँ आ गया और ये कितना आ गया, x स्क्वायर। तो आंसर कितना है, x। ठीक है भाई, यहाँ मैंने क्या रख दिया, x रख दिया। x स्क्वायर इंटू x कितना आ गया बच्चों, x क्यूब माइनस x इंटू x कितना आ गया, माइनस का x स्क्वायर। और बच्चों एक चीज और ध्यान रखने की, 1 इंटू x कितना आएगा, x और आएगा। और उसके बाद अपने को साइन क्या करने थे, यहाँ चेंज करने थे। ठीक है, अच्छा ठीक है, नहीं ओके परफेक्ट था ये। हाँ भी, अब अपन बात करें आगे, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास में, ठीक है। तो x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब आ गया और माइनस का कितना आ गया, x स्क्वायर। 1 इंटू एक्स कितना आ गया, x आ गया। ये कैंसिल, ये प्लस और ये माइनस का ये कैंसिल। -4 प्लस 1 कितना आ गया बच्चों, माइनस का 3x स्क्वायर। और बच्चों ये कितना आ गया अपने पास में, प्लस का 3x और ये 5 अपॉन में आ गया। अब अगेन यहाँ से फर्स्ट नंबर कितना है, माइनस का 3x स्क्वायर। उधर से फर्स्ट नंबर है x स्क्वायर, कितना आ गया, -3। -3 को मैंने यहाँ रखा, -3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, प्लस का 3x और 3 बन गया 3। साइन चेंज वापस से अपन करते हैं, प्लस माइनस और ये प्लस, कैंसिल कैंसिल और ये 5 प्लस 3 कितना आ गया, 8। 8 कांस्टेंट है, यहाँ स्क्वायर है, डिवाइड वापस से नहीं जाएगा। तो बच्चों qx की वैल्यू कितनी आई अपने पास में इस क्वेश्चन के लिए, x स्क्वायर प्लस का x माइनस 3 और rx की जो वैल्यू आई बच्चों अपने पास में वो कितनी आ गई, 8 आ गई। ठीक है बच्चों, तो ये अपने को डिवाइड देना है और व्हिच आई ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 9th। ठीक है, और एक बार अपन यहाँ से और देख सकते हैं कि अपने को कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट मैंने करा दिया, सेकंड पार्ट ये रहा, थर्ड पार्ट जो है वो तो मैं इन होमवर्क करना है, आज कंप्लीट करना है। अब बच्चों स्टूडेंट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 of exercise number 2.3. Question is, check whether the first polynomial is factor of the second polynomial by dividing the second polynomial by the first polynomial. Px means the polynomial. तो बच्चों देखो ये gx है, ठीक है, और ये अपने पास में क्या है, px है। अब बच्चों इसमें मुझे मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि gx का डिवाइड हमें किस में देना है बच्चों, px में देना है।
तो ये कैसे उसके बाद डिवाइड देने के बाद अपने पास में क्या क्या आएगा, एक QX आएगा, क्वोशिएंट आएगा, और एक अपने पास में क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा। लेकिन इन क्वेश्चन नंबर 2 वी नीड टू चेक whether the first polynomial is factor of the second polynomial or not। तो बच्चों ध्यान रखना कि एक मैं स्टेटमेंट यहाँ बोल रहा हूँ कि वो जो सॉल्यूशन जो स्टार्ट होगा, तो ये एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है जो अपने को अपनी कॉपीज में भी नोट डाउन करनी है। तो द स्टेटमेंट इज इफ gx is factor of px then value of rx is equals to 0। तो बच्चों इस स्टेटमेंट को अपने को ध्यान रखना है कि gx अगर बच्चों px का अगर फैक्टर होगा तो rx की जो वैल्यू होगी ना बच्चों, वो हमेशा क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। तो मतलब क्या है कि मैं इसमें जब डिवाइड दूंगा, if rx is equals to 0 then first polynomial will be the factor of the second polynomial। अगर बच्चों if rx is not equals to 0 then first polynomial is not the factor of the second polynomial। तो अपने को इतना सा ध्यान रखना है कि मुझे इसमें डिवाइड देना है और वैल्यू ऑफ rx, इसको अंडरलाइन में कर देता हूँ कि वैल्यू ऑफ जो rx जो रहेगी बच्चों, वो क्या रहेगी अपने पास में, rx is equals to क्या रहने वाला है, 0 रहेगा। कब, when gx is the factor of the px। ये हमेशा ध्यान रखना है। तो हमेशा जिससे भी अपने को डिवाइड देना है वो gx होगा, जिसमें भी डिवाइड देना है वो अपने पास में क्या रहेगा, px रहेगा। तो gx का जब अपन डिवाइड px में देंगे तब अपने पास में क्या निकल के आता है, अपने पास में qx आएगा और क्या आएगा, rx आएगा। if gx is the factor of px then rx is equals to 0। तो यहाँ तक आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है भाई। अब अपन इसमें डिवाइड चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन में अपन इसमें चलते हैं। तो ये अपना सॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, तो सॉल्यूशन का तरीका यही होना चाहिए। अब जो t² - 3 इसका डिवाइड मैंने किसमें दिया, इसको थोड़ा सा डाउनवर्ड, ठीक है। हाँ, तो बच्चों ये कितना आ गया, 2t4 प्लस का 3t³ माइनस का 2t² माइनस का 9t और माइनस का 12, ये अपने पास में आ गया। तो यहाँ फर्स्ट नंबर कौन सा है, अगेन डिवाइड देने का प्रोसेस है। 2t4 उधर से फर्स्ट है 2t², तो कितना बचा, 2t²। 2t² को मैंने यहाँ पुट किया, 2t² इंटू t² कितना आ गया बच्चों, 2t4 माइनस का 3 इंटू 6 माइनस का कितना आ गया, 6t²। तो t² का अरेंजमेंट t² के अपॉन में करना है, ये अपने को ध्यान रखना है हमेशा। ये आ गया बच्चों माइनस और ये कितना आ गया प्लस, कैंसिल। अब ये अपॉन में आ गया 3t³ प्लस 6 माइनस 2 तो प्लस का 4t² माइनस का 9t और माइनस का 12, ये अपॉन में आ गया। बच्चों वापस से फर्स्ट नंबर क्या है, यहाँ पर 3t³ और उधर से फर्स्ट नंबर कितना है, t²। तो ये कितना है अपने पास में 3t आ गया। तो यहाँ मैंने 3t रखा तो ये 3t आ गया। 3t इंटू t² कितना आ गया बच्चों, ये 3t³ आ गया। 3 3 जा 9 माइनस का 9t आ गया। ये ध्यान, अरेंजमेंट प्रॉपर होना चाहिए, माइनस और ये प्लस, कैंसिल कैंसिल। अगेन बच्चों कितना आ गया 4t² और ये कितना आ गया माइनस का 12 आ गया। तो बच्चों यहाँ से फर्स्ट नंबर अगेन कौन सा है, 4t², उधर से फर्स्ट नंबर क्या है, t²। आंसर कितना आया 4। 4 को मैंने यहाँ अरेंज किया तो 4 इंटू t², 4t², 4 3 जा 12 माइनस का 12 आ गया, ये माइनस और ये प्लस, कैंसिल कैंसिल। तो बच्चों ध्यान से देखें अपन, तो रिमाइंडर कितना आ गया अपने पास में, 0 आ गया। रिमाइंडर की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में, 0। तो यहाँ अपन बोल सकते हैं कि इफ ना, तो इसको मैं रख कर देता हूँ कि rx is equals to 0 then then gx is factor of px। तो बस इतना सा अपने को बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है यस, कि भाई ये इसका फैक्टर होगा। तो ध्यान रखना है, इसको अपन क्या बोलते हैं, gx बोलते हैं। ये अपने लिए क्या होता है बच्चों, qx होता है। ये अपने लिए क्या होता है बच्चों, px होता है। और ये अपने लिए क्या होता है बच्चों, rx होता है। तो यहाँ तक px, gx, qx, rx। तो अपने को इतना सा चेक करना है कि when rx is equals to 0 then gx will be the factor of the px। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसका कंप्लीट है। और तुम चाहो तो बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 3 में वैसे भी सेकंड करा देता हूँ। इसका भी क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो भी ध्यान रखना है कि क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो थर्ड क्वेश्चन है, ये बच्चों वापस से आज तुम्हारे लिए क्या है, होमवर्क है। तो इस होमवर्क को अपने को ध्यान रखना है। हाँ भाई, तो यहाँ तक ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड होमवर्क में रखना है अपने को, और क्वेश्चन नंबर सेकंड मैं चलो करा देता हूँ।
तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है अपने पास में कि एक्स स्क्वायर एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 1, इसका डिवाइड अपने को किस में देना है, x5 माइनस का 4x क्यू प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1। ठीक है, तो ये अपने को बच्चों डिवाइड देना है। तो वापस से यहाँ नंबर क्या है, x की पावर 5 और यहाँ नंबर क्या है, x की पावर क्यू। तो x की पावर 5 और x की पावर क्यू, तो आंसर कितना आया, एक्स स्क्वायर को बच्चों यहाँ अरेंज किया, मल्टीप्लाई किया, x की पावर 5 आया माइनस का 3x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 3x क्यूब। अरेंजमेंट प्रॉपर होना चाहिए। उसके बाद 1 इंटू एक्स, तो कितना आ गया बच्चों, एक्स स्क्वायर। तो ये फर्स्ट स्टेप को ध्यान रखना है, ये माइनस का आ गया, ये प्लस का आ गया और ये माइनस का, ये कैंसिल हो गया। माइनस का 4x क्यूब और प्लस का माइनस 4 प्लस 3 कितना आ गया, माइनस का 1, ये कैंसिल हो गया। उसके बाद बच्चों 3x और प्लस 1, ये एज इट इज अपन नीचे लेके आ गए। ठीक है, तो ध्यान से देखना बच्चों। ठीक है, अब ये कितना है, यहाँ से फर्स्ट नंबर कौन सा अपने पास में, एक्स क्यूब, यहाँ भी कितना अपने पास में एक्स क्यूब है। तो इसको अपन बच्चों एक बार मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ। स्टूडेंट प्लीज पॉज द वीडियो। दिस इज बच्चों दिस इज थर्ड पार्ट, और तुम्हें जो होमवर्क में जो करना है बच्चों को कौन सा करना है, सेकंड पार्ट करना है। ठीक है, हाँ भी अब अपन आगे की बात करें। यहाँ से वापस से अगेन फर्स्ट नंबर यहाँ क्या कितना है, माइनस एक्स क्यूब, उधर फर्स्ट नंबर क्या है, एक्स क्यूब, डिवाइड गया, लेकिन आंसर कितना आएगा, माइनस 1। माइनस 1 बच्चों मैंने यहाँ रखा, माइनस 1 इंटू एक्स क्यूब माइनस का एक्स क्यूब, माइनस माइनस प्लस 3 बन जाए 3, और माइनस 1 इंटू 1 कितना आ गया बच्चों, माइनस 1। तो ये प्लस का आया, ये माइनस का, ये प्लस का, कैंसिल कैंसिल, 1 प्लस 1 2। बच्चों यहाँ rx की वैल्यू कितनी आई है, 2 आई है, एंड 2 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। व्हेन rx इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो क्या ये इसका फैक्टर होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो अपन क्या लिखेंगे, इसका आंसर क्या आ गया बच्चों, 9 आ गया। तो अपन क्या लिखेंगे कि इफ rx इज नॉट इक्वल्स टू 0 देन gx इज नॉट फैक्टर ऑफ px। तो gx है बच्चों, को किसका फैक्टर नहीं होगा इस केस में, px का फैक्टर नहीं होगा। तो ये अपना सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट है। स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। Let's start question number 3. Obtain all other zeros of this is the polynomial if two of its zeros are under root 5 upon 3 and minus का under root 5 upon 3। तो बच्चों ये सबसे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस साल भी सीबीएसई में भी ये क्वेश्चन आया है और हर बार ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में आता ही आता है। इस तरीके के कंसेप्ट का क्वेश्चन जरूरी नहीं ये हो, अलग कंसेप्ट अलग क्वेश्चन अलग होगा, लेकिन कंसेप्ट जो रहेगा वो बिल्कुल एज इट इज रहेगा। तो इस क्वेश्चन को बच्चों बिल्कुल अपने को ध्यान से देखना है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो सबसे पहले बात करनी है कि भाई सबसे पहले देखो पॉलिनोमियल अपन बात करते हैं, इसके सॉल्यूशन में अपन चलते हैं 1 बाय 1। तो सॉल्यूशन की बात करते हैं तो बच्चों px की वैल्यू अपने पास में कितनी है, 3x को प्लस का 6x क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 10x और माइनस का 5। दिस इज अवर पॉलिनोमियल। तो यहाँ अपन बात करते हैं कि इस डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल की डिग्री की कितनी है बच्चों, डिग्री कितनी है इस पॉलिनोमियल की, 4 है, बिकॉज हाईएस्ट पावर क्या है 4, विच इज इक्वल्स टू हाईएस्ट पावर। डिग्री मींस क्या होता है बच्चों, हाईएस्ट पावर। तो बच्चों एक बात अपने को ध्यान रखनी है कि इस पॉलिनोमियल में डिग्री अगर 4 है, विच इज इक्वल्स टू द हाईएस्ट पावर, देन द नंबर ऑफ सॉल्यूशन फॉर दिस पॉलिनोमियल विल बी 4। ये अपने को ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है बच्चों, वो भी कितने आएंगे अपने पास में, इसमें 4 सॉल्यूशंस आएंगे। तो मैं यहाँ ये भी नोट करा देता हूँ कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पावर, कि जितनी उस में पावर हाईएस्ट जितनी भी पावर रहेगी उसके उतने ही क्या होते हैं बच्चों, सॉल्यूशंस होते हैं अपने पास में। तो ये बात अपने को और ध्यान रखनी है। ठीक है भाई, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पावर। तो यहाँ पावर 4 है तो x के आंसर्स भी कितने निकलेंगे, 4 निकलेंगे। ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। सपोज कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल अपने पास में होता, क्या होता, क्यूबिक पॉलिनोमियल होता। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी क्या ध्यान रखना था कि नंबर ऑफ आंसर्स कितने होते हैं, 3। इन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नंबर ऑफ आंसर्स रहेंगे अपने पास में 2। ठीक है, ऐसे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ b हैव पावर 4 देन इट इज कॉल्ड द बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर कितनी है, 4, और b कैन से द डिग्री ऑफ द बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू 4।
then the number of solutions for the biquadratic polynomial also equals to the 4। तो x के अपने पास में 4 आंसर्स हैं, तो बच्चों 4 आंसर्स में से ये 2 आंसर्स अपने को गिवन है। फर्स्ट आंसर इज √5/3 एंड सेकंड आंसर कितना अपने पास है माइनस का √5/3। आंसर को अपन जीरोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन? जीरोज बोलते हैं। नंबर ऑफ सॉल्यूशन बोल दो, जीरोज बोल दो, रूट्स बोल दो, एक ही बात होता है, सबका मतलब सबका मीन एक ही है। तो फर्स्ट जीरोज इज √5/3 और माइनस, तो अपने को बच्चों 2 जीरोज ऑलरेडी गिवन है और अपने को जो रिमेनिंग जो 2 और है ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज का मतलब है कि 4 टोटल है, जिसमें से अपने को 2 जीरोज गिवन है और 2 अपने को फाइंड आउट करने हैं। तो बच्चों ये तो अपने को यहाँ तक केवल क्या समझना था, एक क्वेश्चन जो गिवन था क्वेश्चन को समझना था कि अपने को नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने टोटल बाइक्वाड्रेटिक में कितने होते हैं, कितने अपने को गिवन है और कितने अपने को हाउ मेनी वी नीड टू फाइंड। ठीक है, तो ये अपने पास में 2 गिवंस हैं और 2 अपने को फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों, देखो एक जो सबसे बड़ा जो अंतर है ना, वो एक बात और ध्यान से सुन लेना कि सपोज मैं यहाँ किसी भी मैंने यहाँ लिखा x इक्वल्स टू 2, तो x इक्वल्स टू 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वैल्यू को, कि x की जो वैल्यू है बच्चों वो 2 है। ये ध्यान रखना, एक ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, इसको ध्यान से समझना कि x इक्वल्स टू 2 क्या रिप्रेजेंट करता है? वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। और सपोज आई राइट x - 2 व्हिच इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि अपने को पता है कि प्लस का किस में कन्वर्ट होगा? माइनस में होगा। देन दिस इज आवर फैक्टर। तो वैल्यू और फैक्टर में दोनों में अंतर समझ जाना। एक एग्जांपल और लेता हूं कि x इक्वल्स टू सपोज -8, दिस इज आवर वैल्यू एंड x माइनस का प्लस बच्चों कन्वर्ट किस में होता है? प्लस में, व्हिच इज इक्वल्स टू 0। तो ये अपने पास में क्या होता है? फैक्टर होता है। तो वैल्यू और फैक्टर में बच्चों थोड़ा सा ये बहुत मतलब ये अपने को समझना है कि इन दोनों में अंतर क्या होता है कि x इक्वल्स टू में होगा तो अपने पास वैल्यू होगी और x + 8 इक्वल्स टू कितना आएगा? अपने पास में फैक्टर आएगा। तो वैल्यू और फैक्टर में एक डिफरेंस समझ में आ गया होगा सबको। तो बच्चों ये बात ठीक है यहाँ तक। अपन अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो फर्स्ट आंसर अपने को क्या गिवन है कि x इक्वल्स टू √5/3 कितना गिवन है अपने को? x इक्वल्स टू just a minute, students please pause the video. Then number of solutions is equals to number of power. तो बच्चों अपन इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये जो x की जो फर्स्ट वैल्यू है वो क्या है अपने पास में? x इक्वल्स टू √5/3, दिस इज अवर फर्स्ट वैल्यू, एंड x इक्वल्स टू माइनस का √5/3, दिस इज अवर सेकंड वैल्यू। ये कंप्लीट अंडर रूट में है, तो ये फर्स्ट वैल्यू है और ये अपने पास में क्या है? सेकंड वैल्यू है। ठीक है बच्चों तक। तो बच्चों ये प्लस का इधर जाके कन्वर्ट किस में होगा? माइनस में, तो x माइनस व्हिच इज इक्वल्स टू 0। सिमिलरली माइनस का कन्वर्ट किस में होगा? इसमें जाके प्लस व्हिच इज इक्वल्स टू 0। तो बच्चों देखो ये x इक्वल्स टू √5/3 ये क्या है? अपने पास में एक वैल्यू है और ये भी क्या है? अपने पास में एक वैल्यू है। और x माइनस √5/3 अपने पास में क्या? एक फैक्टर है। और x माइनस का किस में? ये माइनस का कन्वर्ट किस में हो गया? प्लस में हो गया। तो ये भी क्या है? अपने पास में एक फैक्टर है। तो बच्चों देखो इसको अपन थोड़ा सा एक एग्जांपल लेके समझते हैं, थोड़ा सा कांस्टेंट वाले तरीके से, कि सपोज ये 2 और 3, 2 भी एक फैक्टर है और 3 भी एक फैक्टर है। जैसे एक ये फैक्टर है और एक ये फैक्टर है। तो ये तो मैंने क्लियर कर ही दिया था कि x इक्वल्स टू वैल्यू, x इक्वल्स टू वैल्यू, प्लस का माइनस में, माइनस का प्लस में। तो ये दोनों जो वैल्यूज है नाउ कन्वर्ट इनटू द फैक्टर, दोनों फैक्टर में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू 3, तो अपन यहाँ इसको ऐसे समझें कि x इक्वल्स टू 2 क्या है? अपने पास में एक वैल्यू है, सॉरी 2 इज द फैक्टर ऑफ 36 एंड 3 इज आल्सो द फैक्टर ऑफ 36। ठीक है भाई, तक अपन इसको थोड़ा सा और देख सकते हैं कि जो 2 है वो क्या है? 36 का फैक्टर है और 3 भी क्या है? 36 का फैक्टर है। भाई सीधा सा लॉजिक है ना, 2 से अगर 36 को डिवाइड करूंगा तो कंप्लीट डिवाइड चला जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। जब रिमाइंडर 0 आएगा तब क्या होता है? फैक्टर होता है। ऐसे ही सिमिलरली 3 से 36 को डिवाइड करूंगा तो ध्यान से देखना, इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ, देखो इफ 2 इज फैक्टर ऑफ 36, 3 इज आल्सो फैक्टर ऑफ 36, एंड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फैक्टर्स 3 into 2 कितना आ गया बच्चों? 3 2 जा कितना आ गया? 6 आ गया। 6 इज आल्सो द फैक्टर ऑफ द 36। तो मेरा लॉजिक जो है समझाने का वो क्या है कि मैंने वैल्यू से फैक्टर बना दिया। अब इन दोनों फैक्टरों को मैं मल्टीप्लाई भी करूंगा तब भी वो क्या होगा? इस पॉलिनोमियल का क्या होगा? फैक्टर होगा। तो सिमिलरली 36 is our polynomial, 2 is our factor, 3 is our factor, and the multiplication of our factor is equals to 6 is also the factor of the our polynomial। इसको मैं अगर polynomial अगर मैं यहाँ से अगर रीड करता हूँ तो ये भी इसका फैक्टर आया। तो सिमिलरली
कि ये एक फैक्टर है, ये एक फैक्टर है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करूंगा तब भी क्या बनेगा, एक फैक्टर बनेगा। और जो फैक्टर जो अपने पास में आएगा वो भी क्या होगा, एक फैक्टर होगा। और वो किसका फैक्टर होगा, इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा। क्योंकि ये टू आंसर्स अपने को गिवन है, ये ऐसे टू आंसर्स है कि ठीक है बात, यहाँ तक इन दोनों आंसर्स की वैल्यू को अगर मैं यहाँ रखूंगा तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है भाई, अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन अपन ने किया तो x माइनस का अंडर रूट 5/3 और x प्लस अंडर रूट 5/3, ये कंप्लीट पर है अंडर रूट विच इज इक्वल्स टू 0, a माइनस बी a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अंडर रूट 5/3 का ये क्या हो जाएगा बच्चों, होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 0। अब मैं इसको यहाँ आगे कंटिन्यू करता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 5/3 विच इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब जो यहाँ अपन एक एलसीएम लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा 3, तो ये कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 5 विच इज इक्वल्स टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई अपन ने किया तो ये तो 0 में चला गया, तो अपने पास फाइनली कितना बचा 3x स्क्वायर माइनस 5 विच इज इक्वल्स टू 0, 0 इंटू 3 0, 1 इंटू दिस, तो ये एज इट इज आ गया। तो 3x स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 इज फैक्टर ऑफ, यहाँ लिख देना हेंस 3x स्क्वायर माइनस 5 इज फैक्टर ऑफ px। तो बच्चों ये किसका फैक्टर आएगा अपने पास में, px का फैक्टर आएगा। तो सीधा सा लॉजिक है कि जब ये इसका फैक्टर है तो अपने को क्या ध्यान रखना है कि मुझे इसका डिवाइड इसमें करना है, तो मेरे लिए किस तरीके से काम करेगा, gx के तरीके से काम करेगा। और जब ये इसका ऑलरेडी फैक्टर है तो इट मींस क्या होगा, जब मैं इसमें इसका डिवाइड जब मैं दूंगा तब क्या आएगा, रिमाइंडर की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए, क्योंकि ये तो इसका फैक्टर है ना। जब इसका ये फैक्टर है तो इट मींस रिमाइंडर की वैल्यू क्या आनी चाहिए, अपने पास में 0 आनी चाहिए। तो अपन डिवाइड देते हैं बच्चों, तो 3x स्क्वायर माइनस 5 का मैंने डिवाइड दिया, पॉलिनोमियल मैंने लिखा 3x4 प्लस का 6x क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 10x और माइनस का कितना आ गया बच्चों, ये 5 आ गया। तो इसको थोड़ा सा ठीक है बात। अब यहां से बच्चों फर्स्ट नंबर कितना है 3x4, उधर से फर्स्ट नंबर कितना है 3x स्क्वायर, आंसर कितना आ गया x स्क्वायर, x स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर 3x4 माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 5x स्क्वायर। लेकिन अरेंजमेंट वापस से क्या होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, ये मैंने लगाया माइनस और ये प्लस, कैंसिल आउट, ये नीचे आया 3x क्यूब 5 माइनस 2 कितना आ गया बच्चों 3x स्क्वायर माइनस का 10x और माइनस का 5। ठीक है, अब बच्चों फर्स्ट नंबर यहां से कितना है 6x क्यूब, उधर से फर्स्ट नंबर कितना है 3x स्क्वायर, तो 3 2 6 और एक x बचा, तो यहाँ कितना आ गया बच्चों, ये 2x आ गया। 2x इंटू 3 6 और x इंटू x, तो फर्स्ट नंबर ऑलवेज सेम बनेगा यहाँ और यहाँ। 5 2 10 माइनस का कितना आ गया बच्चों 10x माइनस और ये प्लस और ये कैंसिल। तो अब बात करें बच्चों, ये भी क्या हो गया कैंसिल। अब उसके बाद में आए अपन 3x स्क्वायर और ये कितना आ गया अपने पास में -5। ठीक है बात, 3x स्क्वायर माइनस 5 है। अब यहाँ से बच्चों वापस से फर्स्ट नंबर कितना है मेरा 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर में 3x स्क्वायर का डिवाइड दिया, आंसर 1 आएगा। 1 इंटू 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर 1 इंटू -5 कितना आ गया -5 आ गया, माइनस और प्लस और कैंसिल। तो मैंने क्या बताया था कि 3x स्क्वायर -5 इज फैक्टर, मैंने यही नोट कर दिया है। तो इट मींस रिमाइंडर क्या आना चाहिए था 0, तो रिमाइंडर 0 आ गया। इट मींस यहाँ तक की जो प्रोसेसिंग मैंने की है, जैसे रिमाइंडर 0 आ जाए इस तरीके के क्वेश्चंस में, तो इट मींस जैसे ही रिमाइंडर 0 आए तो यहाँ तक की जो क्वेश्चन की जो प्रोसेसिंग है वो अपनी एक्यूरेट है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, यहाँ तक अपना क्वेश्चन सही है, गलत नहीं है। अब QX की अपन बात करें बच्चों, कोशेंट की बात करें तो अपने पास में कितना है x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1। अब क्वोशेंट से बच्चों अपने को क्या ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस, टू आंसर्स अपने पास थे। क्वोशेंट को अपन सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो बच्चों टू आंसर्स अपने पास में यहाँ आ जाएंगे, तो अपन इसको सॉल्व करते हैं क्वोशेंट को। तो x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 0। मैं यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है बात। तो बच्चों मिडिल टर्म स्प्लिटिंग x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ऐड करने पे 2 आना चाहिए था, मल्टीप्लाई पे 1 आना चाहिए था। 1 इंटू 1 1, 1 प्लस 1 2, सिंपल है। दोनों में से बच्चों x कॉमन लिया, कितना आ गया x प्लस 1। नेक्स्ट ब्रैकेट भी होना चाहिए x प्लस 1। यहाँ कुछ डिस्टर्ब नहीं कर रहा है तो इट मीन्स मुझे कॉमन क्या लेना पड़ेगा 1। तो x प्लस 1 एक फैक्टर आया और x प्लस 1 सेकेंड आया। इसको बच्चों 0 के इक्वल रखा तो x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0।
x इज इक्वल्स टू -1 एंड x इज इक्वल्स टू -1। तो अपने पास में यहाँ x के अपने पास में कितने आंसर्स आ गए 2, और 2 अपने को ऑलरेडी गिवन थे, तो अपन लिखेंगे यहाँ क्वेश्चन में हेंस ऑल जीरोज आर -1, -1 अंडर रूट 5/3 एंड माइनस अंडर रूट 5/3। ठीक है बच्चों, तो ये इसका एक कंप्लीट आंसर है। अब बच्चों तुम इसको नोट डाउन कर लो। स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो। Students, let's start question number 4. We have given px is equals to x cube minus 3x square plus x plus 2, and we need to find gx. Quotient is qx is equals to x minus 2 and rx is equals to minus का 2x plus 4। तो बच्चों इसमें अपने को जो सबसे पहले जो ध्यान रखना है कि अपने पास में एक पॉलिनोमियल डिवीजन एल्गोरिथम होती है। क्या होती है? पॉलिनोमियल डिवीजन। पॉलिनोमियल डिवीजन एल्गोरिथम। बच्चों ये होता क्या है कि px इज इक्वल्स टू gx इंटू qx और प्लस का कितना आता है अपने पास में x। तो ये जितना भी अपने पास में अपन जितने भी अपन डिवाइड्स अभी तक दे रहे थे, अगर अपन इसको उस सिस्टम में रखें तो LHS इज इक्वल्स टू अपने पास में कितना आ जाएगा, RHS अपने पास में आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ अपन वैल्यू रखते हैं। सबसे पहले वैल्यू ऑफ px कितनी है कि x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 2। बच्चों gx अपने को फाइंड आउट रखना है, एज इट इज रखो। qx की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है x माइनस 2 और rx की वैल्यू प्लस लगाया और उसके बाद में rx कितना गिवन है अपने को माइनस का 2x प्लस का 4 और ये ब्रैकेट क्लोज। तो x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। बच्चों माइनस का 2x कन्वर्ट इधर जाके किस में होगा, प्लस में, प्लस का 4 इधर जाके कन्वर्ट किस में होगा, माइनस में, विच इज इक्वल्स टू gx। और ये मल्टीप्लाई वाला जो x माइनस 2 है ना, वो किस में डिवाइड, किस में जाएगा अपने पास में, डिवाइड में जाएगा। तो वापस से अपन इसको समझ सकते हैं, माइनस का जाएगा प्लस में, प्लस का किस में जाएगा, माइनस में, मल्टीप्लाई वाला किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा। इसको और सॉल्व करते हैं अपन। x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर x प्लस 2x, कितना आंसर आ गया बच्चों 3x प्लस 2 माइनस 4 कितना आ गया, माइनस का 2 और अपॉन में कितना है इसके x माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू कितना आ गया अपने पास में gx। तो बच्चों ये अपने पास में क्या हुआ, एक gx की वैल्यू अपने पास में आ गई यहाँ पर। ठीक है बता तक। तो अब बच्चों इसका डिवाइड मैं इसमें दूंगा, जो भी आंसर आएगा वो किसके इक्वल आएगा, gx के इक्वल आ जाएगा। और अपने को क्वेश्चन में फाइंड भी क्या करना था, gx करना था। तो अपने को इस क्वेश्चन के लिए जो मेन जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि पॉलिनोमियल डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है कि px इक्वल्स टू gx इनटू qx प्लस का rx। ठीक है बता तक। चलो अब अपन x माइनस 2 का डिवाइड किसमें देना है अपने को, x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 2। बच्चों फर्स्ट नंबर x क्यूब है, यहाँ x है तो x क्यूब अपॉन x कितना आ गया, x स्क्वायर इनटू x कितना आ गया, x क्यूब माइनस 2 इनटू x स्क्वायर कितना आ गया, माइनस का 2x स्क्वायर। और ठीक है बता तक। तो ये बाकी आगे अपन एज इट इज चलते हैं। तो ये कितना आ गया माइनस और ये प्लस कैंसिल, और ये कितना आ गया माइनस 3 प्लस 2 कितना आ गया माइनस का x स्क्वायर, ये 3x एज इट इज रहा और माइनस 2 भी एज इट इज रहा। उसके बाद बच्चों फर्स्ट नंबर अगेन कौन सा है अपने पास में, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x कितना आ गया अपने पास में, माइनस x आ गया। माइनस x इंटू x कितना आ गया, माइनस का x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस तो 2 बन जाए कितना आ गया 2x, ये कितना आ गया प्लस साइन चेंज किया, माइनस कैंसिल आउट, 3x माइनस 2x कितना आ गया बच्चों x और ये एज इट इज आया माइनस का 2, x अपॉन x कितना आ गया बच्चों 1, 1 इंटू x माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 माइनस और ये प्लस कैंसिल और ये भी रिमाइंडर 0। तो बच्चों आंसर qx कितना आया, ये आया। तो बच्चों gx की जो वैल्यू है वो कितनी है अपने पास में, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। तो बच्चों ये अपने पास में फाइनली आंसर है। स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो। तो बच्चों देखो इसमें अपन सॉल्यूशन की अपन अगर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, गिव एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल px, gx एंड rx which satisfied the division algorithm। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट क्या है, डिग्री ऑफ px इज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ qx। कि अपने को इस तरीके के कुछ एग्जांपल्स देने हैं जिसमें px, gx इस तरीके का होना चाहिए
कि जिसमें डिग्री ऑफ पी एक्स इज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ क्यू एक्स। तो सबसे पहले देखो कि भाई डिग्री ऑफ पी एक्स तो सिस्टम होता क्या है कि ये तो अपने पास में क्या होता है, पी एक्स होता है, ये अपने पास में क्या आता है, जी एक्स आता है, यहाँ आंसर में क्या आता है, क्यू एक्स आता है, और लास्ट में जो भी बचता है वो क्या आता है अपने पास में, आर एक्स आता है। तो सॉल्यूशन की अपन बात करें तो अपने को इसमें क्या चाहिए बच्चों, डिग्री ऑफ पी एक्स, डिग्री ऑफ पी एक्स, और डिग्री ऑफ क्या चाहिए अपने को, क्यू एक्स। ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। तो बच्चों दोनों आपस में इक्वल केवल उसी कंडीशन में हो सकते हैं जब जीएक्स जो होगा एक कांस्टेंट नंबर होगा। क्या होगा, जीएक्स क्या होगा, कांस्टेंट नंबर में होगा। तो इसका अपने को एक एग्जांपल बताना था। तो सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट की अपन बात करें कि सपोज पी एक्स, अगर सपोज मैंने लिया एक्स स्क्वायर, सपोज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लिया, और मैंने इसमें डिवाइड किसका दिया बच्चों, 2 का डिवाइड दिया, तो ये जीएक्स अपने पास में कितना आ गया अपने पास में, जीएक्स की वैल्यू मैंने क्या ली, 2। तो ये दो कंडीशन जो है डिग्री ऑफ पी एक्स इज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ क्यू एक्स, ये कब कौन से केस में इक्वल रहेंगे, व्हेन gx इज इक्वल्स टू 2। ये किसी भी कांस्टेंट नंबर का डिवाइड अपन अगर किसी भी पॉलिनोमियल जो अपन ने कोई सा भी अपन ले सकते हैं, लेकिन gx क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। इन दैट केस ओनली px, द डिग्री ऑफ px इज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ qx आएगा अपने पास में। अपन इसमें अब इसका डिवाइड देके देख सकते हैं कि 2 का डिवाइड अपन सपोज यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में देते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर में अपन किसका डिवाइड दे रहे हैं, 2 का डिवाइड दे रहे हैं, तो डिवाइड दे रहे हैं तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन 2 ही आएगा। इससे इसका मल्टीप्लाई किया तो 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया। वापस से इसका मल्टीप्लाई, ठीक है वन टाइम ही होगा अपने पास में, एक ही नंबर है, तो ये आ गया अपने पास में, ये माइनस का आ गया, और बाकी ठीक है कैंसिल हो गया। और अब कितना आया नीचे अपॉन में, एक्स आया, एक्स आया। अब एक्स में अपन किसका डिवाइड देंगे, 2 का डिवाइड देंगे, तो ये कितना आ गया बच्चों, x/2 प्लस का कितना आ गया, x/2। तो 2 के अब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, कितना आ जाएगा बच्चों, केवल x आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा माइनस, और ये कैंसिल हो जाएगा। तो अपन अगर ध्यान से देखें कि अब अपने पास में यहाँ क्या है, px कितनी है, कितना था बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस है, और qx कितना है अपने पास में, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस का x/2, ये अपने पास में qx निकल के आया। तो अपन इसको बच्चों ध्यान से अगर देखेंगे तो सबसे पहले अपन देखें कि भाई डिग्री, यहाँ डिग्री कितनी है, इस केस में डिग्री कितनी है, डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर, तो 2 है। qx की डिग्री भी इस केस में कितनी है, 2 है। तो दोनों की, तो अपन बोल सकते हैं कि डिग्री ऑफ px इज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ qx। तो दोनों की डिग्री आपस में आ गई। तो ये एक अपना ही फर्स्ट एग्जांपल था। सेकंड, इसी का अपन अगर सेकंड पार्ट करते हैं बच्चों, तो क्या है कि डिग्री ऑफ qx इज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ rx, मतलब इस बार इसका और इसका आंसर सेम आना चाहिए। तो बच्चों देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि px इज इक्वल्स टू x³ + x, और qx और gx से हमेशा डिवाइड देना है, तो gx की वैल्यू सपोज मैंने क्या ली, x² लिया, तो मैं x² का डिवाइड अपन सपोज अब x³ + x में करते हैं, तो x³ ये कितना आया x, तो x³ आ गया, ठीक है बात यहाँ तक, एक ही बार जाएगा, माइनस कैंसिल आ गया, ये x आ गया। तो बच्चों ध्यान से अपन ने देखा यहाँ x है, यहाँ x² है, तो डिवाइड नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो अपन अगर इस क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखें तो सबसे पहले देखें कि अपने को करना क्या था, qx। तो बच्चों qx यहाँ कितना आया, x आया, qx यहाँ कितना आया, x आया, और rx बच्चों यहाँ कितना आया, वापस से x आया। तो इसकी जो डिग्री जो आई वो कितनी आई, 1 आई, और यहाँ भी rx की जो डिग्री जो भी आई, rx की भी डिग्री जितनी आई वो भी कितनी आई, 1। तो अपन बोल सकते हैं कि डिग्री ऑफ qx इज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ rx, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। बच्चों थर्ड एग्जांपल की अपन अगर बात करें तो थर्ड एग्जांपल क्या है कि डिग्री ऑफ rx इज इक्वल्स टू 0, तो डिग्री ऑफ rx इज इक्वल्स टू 0। तो rx की डिग्री या कोई भी rx की डिग्री कब 0 होगी, व्हेन rx कोई भी क्या होगा, एक कांस्टेंट rx किसकी फॉर्म में आएगा, कांस्टेंट फॉर्म में आएगा। rx व्हेन rx इज इन द कांस्टेंट फॉर्म, देन द डिग्री ऑफ rx इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा अपने पास में, 0 आ जाएगी। तो अपन यहाँ भी कोई एक एग्जांपल ले सकते हैं। तो सपोज मैंने यहाँ px एक एग्जांपल लिया कि x² x³ प्लस का x लिया, और x³ + x² है, और अपन ने gx जो लिया वो अपन ने ले लिया x ले लिया सपोज, ठीक है। अब मैं इसमें इसका डिवाइड चेक करता हूँ, तो x का डिवाइड मुझे देना है x³ + x² में, तो ये आ गया x², तो ये कितना आ गया x³, ये आ गया कैंसिल हो गया, ठीक है बात यहाँ तक। अब यहाँ x² आया, x² अपॉन x कितना आया बच्चों, x² अपॉन x, तो कितना आया x, x इंटू x कितना आ गया x², तो कैंसिल हो गया। तो रिमाइंडर इस केस में कितना था, rx की वैल्यू क्या आ गई अपने पास में, 0 आ गई। 0 है तो 0 क्या है, कोई भी एक कांस्टेंट नंबर है,
कांस्टेंट फॉर्म आ गई। और Rx इजिकल्स टू 0 एक कोई भी अगर कांस्टेंट फॉर्म अपने पास में आ गई तो इट मींस अपने को क्या चाहिए था कि डिग्री ऑफ Rx की जो डिग्री है बच्चों वो कितनी आ गई, 0 आ गई। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हो सकते हैं, लेकिन ये अपने को ये 3 एग्जांपल हैं जो बेस्ट फिट हो रहे हैं यहाँ, तो ये तीनों इस तरीके से कंप्लीट होंगे। बस अपने को केस नंबर 1 का जो ध्यान रखना है वो क्या रखना है कि डिग्री ऑफ px इजिकल्स टू डिग्री ऑफ qx कब पॉसिबल है, कि जब अपने पास में जो gx जो अपने को एग्जांपल में लेना ना, जैसे मैंने लिया है gx कितना लिया है, 2 लिया है, ठीक है बता तक। तो इस बात का अपने को ध्यान रखना है कि gx हमेशा एक कांस्टेंट नंबर को ही फॉलो करेगा, देन डिग्री ऑफ px is equals to डिग्री ऑफ qx होगा। स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शनल एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 2.4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि इफ द टू जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, और ये अपने को पॉलिनोमियल गिवन है, इसका फर्स्ट आंसर है 2 प्लस रूट 3 और सेकंड जो आंसर गिवन है वो है 2 माइनस रूट 3। फाइंड अदर जीरोज। तो बच्चों ऐसा क्वेश्चन अपन ऑलरेडी लास्ट एक्सरसाइज में कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन ये एक अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको एक बार और कंप्लीट करते हैं अपन। तो सबसे पहले बच्चों बात करते हैं अपन सॉल्यूशंस में, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई px कितना है, क्वेश्चन में अपने को px गिवन है, px कितना गिवन है, x की पावर 4 माइनस का 6x क्यूब माइनस का 26x स्क्वायर प्लस का 138x माइनस का 35। बच्चों ये अपने को px गिवन है, और इस यहाँ x के अपने को 2 आंसर्स गिवन है। 2 आंसर्स, फर्स्ट आंसर गिवन है x प्लस 2 रूट 3, और सेकंड आंसर जो अपने को गिवन है बच्चों वो कितना गिवन है, x इज इक्वल्स टू 2 माइनस रूट 3, ठीक है बस यहाँ तक। और अपने को अदर टू जीरोस फाइंड आउट करने, तो वापस से वही नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो अपने पास में इस क्वेश्चन में निकलेंगे वो कितने निकलेंगे, 4 निकलेंगे। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने निकलेंगे अपने पास में, 4 निकलेंगे। तो बच्चों देखो सबसे पहले x इज इक्वल्स टू 2 प्लस रूट 3 एक अपने को फर्स्ट गिवन है, और x इज इक्वल्स टू जो सेकंड वैल्यू गिवन है इसमें वो कितनी गिवन है, 2 माइनस रूट 3। तो सबसे पहले क्या काम करना था उस क्वेश्चन की तरह कि ये x इज इक्वल्स टू एक वैल्यू है और एक x इज इक्वल्स टू ये वैल्यू है, इन दोनों वैल्यूज को अपने को किस में कन्वर्ट करना है बच्चों, फैक्टर में कन्वर्ट करना है। तो x माइनस 2 प्लस रूट 3 विच इज इक्वल्स टू 0, सिमिलरली x माइनस 2 माइनस रूट 3 विच इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों के आगे प्लस का साइन अपन अगर कंसीडर करते हैं तो इस तरीके से अपन इसको देख सकते हैं, ये भी प्लस है, दोनों प्लस के ब्रैकेट किस में चले गए बच्चों, माइनस में। और मैंने लास्ट क्वेश्चन में क्या बताया था कि ये भी एक फैक्टर है और ये भी क्या है, एक फैक्टर है। तो इन दोनों फैक्टर्स का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो भी क्या होगा, px का क्या होगा, एक फैक्टर होगा, सीधा सा लॉजिक है। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अपन को करना है, तो x माइनस 2 प्लस रूट 3 एक ये फर्स्ट आ गया, इसका मल्टीप्लाई अपने को किससे करना है, x माइनस 2 माइनस रूट 3 से करना है, ये अपने पास में क्या आ गया, सेकंड आ गया। तो बच्चों माइनस साइन अंदर गया, x माइनस 2 और प्लस माइनस के माइनस साइन को अंदर ट्रांसफर करो, माइनस 2 प्लस माइनस अगेन कितना आ गया, माइनस आ गया, तो ये कितना आ गया, माइनस का रूट 3 आ गया। और ये मैंने इस तरीके से ब्रैकेट क्लोज किया और यहाँ एक ब्रैकेट मैंने लगा दिया। स्टेप्स को रीअरेंज कर रहा हूँ मैं अभी, x माइनस का 2 माइनस माइनस कितना आ गया, प्लस आ गया, तो ये भी चला गया और ये भी चला गया, विच इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 0। तो ध्यान से देखो x माइनस 2 माइनस रूट 3 x माइनस 2 प्लस रूट 3, a माइनस बी और a प्लस बी, तो क्या बनेगा बच्चों, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर और माइनस का कितना आ जाएगा, रूट 3 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 0। बच्चों a माइनस बी का होल स्क्वायर अपन अगर ओपन करते हैं यहाँ, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा कि x स्क्वायर a माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 2ab माइनस का 4x माइनस लगाया, रूट 3 का स्क्वायर बच्चों कितना आ गया, 3 आएगा, विच इज इक्वल्स टू 0। तो x स्क्वायर माइनस का 4x और 4 माइनस 3 कितना आ गया बच्चों, 1 विच इज इक्वल्स टू 0। तो अपन क्या लिखेंगे, सिंस हेंस x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ px। ये किसका फैक्टर आएगा अपने पास में, px का फैक्टर आएगा। तो बच्चों ये px का अगर फैक्टर आएगा तो इट मींस क्या होगा कि rx की जो वैल्यू जो होगी वो क्या होगी अपने पास में, 0 होगी, क्योंकि फैक्टर तो प्रूव्ड अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। फैक्टर अगर कोई भी वैल्यू अगर फैक्टर प्रूव्ड हो गई ना, तो इट मींस rx की वैल्यू तो डेफिनेटली क्या आएगी, 0 आएगी, ठीक है भाई। तो x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 1 इसका डिवाइड मुझे किस में देना है बच्चों, पॉलिनोमियल अपने पास में है x4 माइनस का 6x क्यूब माइनस का 26x स्क्वायर प्लस का 138x माइनस का 35। तो अपन इसमें इसका डिवाइड देते हैं बच्चों। फर्स्ट नंबर x4 है तो यहाँ
डिवाइड दिया एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स फोर माइनस का 4x क्यूब, तो अरेंजमेंट प्रॉपर होना चाहिए, माइनस का 4x क्यूब 1 इंटू एक्स स्क्वायर बच्चों कितना आ गया एक्स स्क्वायर आ गया, और ये मैंने क्लोज कर दिया माइनस प्लस, और ये कितना आ गया माइनस, माइनस 6 प्लस 4 कितना आ गया माइनस का 2, माइनस 26 माइनस 1 कितना आ गया माइनस का 21 एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई यहाँ तक, और ये 138 एक्स एज इट इज आया, और माइनस का 35 भी क्या आया बच्चों एज इट इज आया। अब उसके बाद बच्चों आगे ध्यान से देखते हैं, यहाँ फर्स्ट नंबर कितना है माइनस का 2x क्यूब, और वहां फर्स्ट नंबर कौन सा है एक्स स्क्वायर, बच्चों कैंसिल हो गया कितना आ गया माइनस का 2x आ गया, तो यहाँ आ गया बच्चों माइनस का 2x, माइनस 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 2x क्यूब, माइनस माइनस प्लस 4 टू जा 8x स्क्वायर, अरेंजमेंट वापस से प्रॉपर होना चाहिए, माइनस 2 इंटू एक्स माइनस का कितना आ गया 2x, ठीक है भाई, प्लस माइनस, और ये कितना आ गया प्लस, कैंसिल 27 माइनस 27 माइनस 8 कितना आ गया माइनस का 35, ये कितना आ गया बच्चों 148x आ गया, और ये कितना आ गया माइनस का 35 आ गया। ठीक है बात यहाँ तक, तो बच्चों यहाँ से ये अपने पास में मैंने इसमें इसका डिवाइड दिया तो आंसर कितना आ गया माइनस का 35 आ गया, माइनस 35 इंटू एक्स स्क्वायर कितना आ गया माइनस का 35 एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस कितना आ गया बच्चों 140x आ गया, माइनस 35 इंटू 1 कितना आ गया माइनस का 35 आ गया, वापस से प्लस माइनस, और ये कितना आ गया प्लस, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, रिमाइंडर जीरो आ गया। रिमाइंडर जैसे ही जीरो आ जाएगा तो अपने को यहाँ से क्या कंक्लूड हो जाएगा कि यहाँ तक की जितनी भी प्रोसेसिंग है वो क्या है अपनी सही है, ये एक्यूरेट है, यहाँ कोई चेंजेस नहीं है। अब बच्चों अपने पास में जो qx जो आया है वो क्वाड्रेटिक आया है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 35 विच इज इक्वल्स टू 0। बच्चों ऐड करने पे कितना आना चाहिए, ऐड करने पे कितना आना चाहिए -2, और मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए माइनस का 35। बच्चों ऐसे दो नंबर्स अपने को पता लगाने, तो ऐसे देन टू नंबर्स आर -7 and 2 -7 and 5, दोनों को ऐड करूंगा -2 आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा माइनस का 35 आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 5x माइनस 35 विच इज इक्वल्स टू 0। दोनों में से बच्चों x कॉमन लिया तो x माइनस 7, इन नेक्स्ट ब्रैकेट भी क्या होना चाहिए x माइनस 7, यहाँ 5x है, यहाँ x है, या डिस्टर्ब कौन कर रहा है 5 कॉमन लिया, x माइनस 7 और x प्लस 5 विच इज इक्वल्स टू 0। बच्चों यहाँ कंडीशन क्या बनती है, इसके बाद मैं यहाँ लाइन बना रहा हूँ कि x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई 7, और यहाँ से प्लस का किस में आ गया -5। तो बच्चों यहाँ अपने को लिखना है कि हेंस, रिमाइंडर तो 0 आ गया, तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि हेंस all zeros are 2 plus root 3, 2 minus root 3, 7, -5। ये अपने पास में बच्चों 4 आंसर्स, because this is the y-quadratic polynomial and number of solution for this y-quadratic polynomial is equals to 4, because number of solution depends on the number of the power 4 थी तो number of solution 4 थे, दो सॉल्यूशन अपने को क्वेश्चन में गिवन थे और दो अपने को फाइंड आउट करने थे। आई थिंक अब ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और ये जो क्वेश्चंस है इसको स्पेशली ध्यान रखना कि ये जो क्वेश्चन जो अपने पास में जो आएगा बच्चों ये आएगा 4 मार्क्स में, सीधा सा इसका लॉजिक है। ये क्वेश्चन 4 मार्क्स, इसको मतलब फिक्स कर लेना, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये उसमें एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको अपने को ध्यान रखना है कि ये 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, तो ये इस तरीके से अपने को ये आना चाहिए कंप्लीट। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 2.4 ऑप्शनल। बच्चों px की वैल्यू अपने को कितनी गिवन है, ये गिवन है कंप्लीट, jx ये गिवन है, rx ये गिवन है, अपने को k और a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात जो अपने को जो ध्यान में जो रखनी है ना, तो वो यहाँ मैं rx को रख रहा हूँ। rx कितना है बच्चों अपने पास में x प्लस a, ठीक है। और अपने को उसके बाद बच्चों क्या चाहिएगा, k चाहिए और उसके बाद में क्या चाहिए अपने को a चाहिए। मुझे स्पेस थोड़ा सा इस क्वेश्चन के लिए ज्यादा चाहिए, तो ये अपने को बच्चों थोड़ा सा ध्यान रखना है कि px है, gx है और क्वेश्चन में एक rx अपने को ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन में rx अपने को गिवन है, फिर उसके बाद अपने को k फाइंड आउट करना है और a फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले सीधा सा एक डिवाइड वाला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले बच्चों जो ध्यान रखना है वो क्या रखना है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
अभी तक अपन ने जितने क्वेश्चंस किए हैं सब में सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये, जितने भी क्वेश्चंस अपन ने किए। और ये क्वेश्चन का अगर तुम्हें डिवाइड कंप्लीट आ गया तो तुम कभी भी डिवाइड में कभी भी तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है आज का ये, इसको अपन ध्यान से देखेंगे इन, ठीक है बात ध्यान रख। तो सबसे पहले बच्चों बात करते हैं, अपन डिवाइड देना स्टार्ट करते हैं। इसके सॉल्यूशन में अपन गए कि gx की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का k। इसका डिवाइड किसमें देना है अपने को, x4 माइनस का 6x क्यूब प्लस का 16x स्क्वायर माइनस का 26x प्लस का 10 माइनस का a। तो बच्चों इसको थोड़ा सा अपने को ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले डिवाइड देने का जो कंसेप्ट है वो क्या है, यहाँ फर्स्ट नंबर क्या है x4, यहाँ फर्स्ट नंबर कौन सा अपने पास में x स्क्वायर। तो x4 में डिवाइड दिया x स्क्वायर का, तो आंसर कितना आ गया अपने पास में x स्क्वायर। तो यहाँ मैंने x स्क्वायर को रख दिया, x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर कितना आ गया x की पावर 4 माइनस 2x इंटू एक्स स्क्वायर कितना आ गया माइनस का 2x क्यूब, k इंटू एक्स स्क्वायर कितना आ गया बच्चों kx स्क्वायर। तो डिवाइड देने में कभी कंफ्यूज मत होना, जो प्रोसेस अपन करते हुए आए हैं उसी प्रोसेस को अपने को फॉलो करना है, पर वन बाय वन। माइनस प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल आउट, माइनस 6 प्लस 2 कितना आ गया बच्चों अपने पास में माइनस का 4 आ गया, ठीक है बात है। अब इस बच्चों इस नेक्स्ट स्टेप को ध्यान से देखना कि 16x स्क्वायर से कौन माइनस करना है अपने को, कैलकुलेशन देखते चलना। 16x स्क्वायर से किसको माइनस करना है, kx स्क्वायर को। बच्चों दोनों में से x स्क्वायर कॉमन लिया, कितना आ गया 16 माइनस k आ गया। तो इसको एज इट इज रखना है, तो एक्स स्क्वायर रख दिया 16 माइनस के। और अपन यहाँ ध्यान से भी देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, 16 माइनस का कितना है के है, ठीक है। और जितने भी टर्म्स हैं उनको एज इट इज नीचे लेके आ जाओ। नेक्स्ट स्टेप अपना जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए, ठीक है भाई। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब मैं इन सबको रफ कर देता हूँ, इनको समझाता हुआ चलूंगा और रफ करता हुआ चलूंगा। अब बच्चों फर्स्ट नंबर यहाँ से कितना है माइनस का 4x क्यूब, और उधर से फर्स्ट नंबर कौन सा है बच्चों एक्स स्क्वायर है, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों माइनस का 4x। तो मैंने यहाँ क्या रखा बच्चों माइनस का 4x रखा, माइनस 4x इंटू एक्स स्क्वायर कितना आ गया माइनस का 4x क्यूब आ गया, माइनस माइनस प्लस 4 टू जा 8x इंटू एक्स स्क्वायर, तो बच्चों कितना आ गया ये 8x स्क्वायर आ गया, माइनस का 4kx, माइनस का 4kx। मैंने बार बार बोला है कि अरेंजमेंट क्या होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। तो ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर के अपॉन में एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब के अपॉन में एक्स क्यूब, एक्स के अपॉन में मैंने क्या रख दिया एक्स रख दिया, रखा कि नहीं रखा, रख दिया ना। अब ये प्लस का आ गया, ये माइनस का आ गया, और ये किसका आ गया प्लस का आ गया, ये क्या हो गया इससे कैंसिल हो गया। तो वापस से अपने पास में फिर एक कैलकुलेशन निकल के आती है। तो इस कैलकुलेशन को अपन फिर ध्यान से देखेंगे। तो कैसे करना है अपने को कि एक्स स्क्वायर 16 माइनस के से कौन माइनस हो रहा है बच्चों 8x स्क्वायर। ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर ये एज इट इज रखा, इसमें से कौन माइनस हो रहा है 8x स्क्वायर, ठीक है भाई। अब दोनों में से मैंने x स्क्वायर कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया, कितना बचा 16 माइनस का k और माइनस का कितना आ गया 8, एक्स स्क्वायर 16 माइनस 8 कितना आ गया बच्चों 8 माइनस k। तो समझ में आ गई कैलकुलेशन। तो बच्चों इसमें से इसको जब माइनस किया कितना आ गया एक्स स्क्वायर, ये रहा, साथ में कितना आ गया 8 माइनस का k, ठीक है बात। अब माइनस का 26x में कौन ऐड हो रहा है 4kx। ध्यान से देखना, ये माइनस का है और ये किसका है प्लस का है। अब बच्चों इन दोनों में से मैंने क्या किया x कॉमन ले लिया, तो यहाँ से कौन बचा 4k, यहाँ से कौन बचा 4k, और यहाँ से कौन बचा बच्चों माइनस का 26, माइनस का 26, ठीक है बच्चों तक, ठीक है बच्चों तक। तो यहाँ से कितना बच गया अपने पास में 4k माइनस का 26। स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू कंफर्म द क्वेश्चन कि मैंने वहां 26 सही लिखा है या नहीं लिखा है ओनली, ठीक है क्वेश्चन सही है एकदम। तो ये कितना आ गया बच्चों अपने पास में x कॉमन लिया तो कितना आ गया 4k माइनस 26। तो बच्चों यहाँ से x कॉमन लिया तो 4k माइनस का 26। अब उसके बाद बच्चों ध्यान से करें अपन, तो 10 माइनस a इसको मैं एज इट इज नीचे लेके आ गया, ठीक है। अब वापस से अपन इसको रफ कर देते हैं, ठीक है, कर दिया। अब जो फर्स्ट नंबर वहां से कितना है एक्स स्क्वायर 8 माइनस के, अब उधर से फर्स्ट नंबर एक्स स्क्वायर है कैंसिल हो गया, कितना बच गया 8 माइनस के। तो बच्चों 8 माइनस के मैंने कहा रखा, यहाँ रखा। 8 माइनस के का मल्टीप्लाई कहाँ किया एक्स स्क्वायर से किया, तो कितना आ गया एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई 8 माइनस के से कर दिया, माइनस का 2x, तो माइनस का 2x
माइनस के 2x का मल्टीप्लाई किससे होगा, 8 माइनस के से होगा। तो बस प्रॉपर ध्यान रखना है कि अपन ने यहाँ मल्टीप्लाई नहीं किया, बस क्या किया, माइनस 2x इंटू एज इट इज रख दिया, x को x के अपॉन में, x स्क्वायर को x स्क्वायर के अपॉन में, और साथ में क्या किया कि k का मल्टीप्लाई अब किससे हो रहा है, 8 माइनस k से हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक मेरे अकॉर्डिंग समझ में आ जाना चाहिए। ये माइनस हो गया, कैंसिल हो गया। फर्स्ट स्टेप देखो, ध्यान से देखना, ये और ये हमेशा कैंसिल होगा, ये यूनिवर्सल फैक्ट है। माइनस माइनस कितना आ जाएगा, प्लस, और ये किसका आ जाएगा बच्चों अपने पास में, माइनस का आ जाएगा। ठीक है बात तक। अब इस कैलकुलेशन को सॉल्व करते हैं कि क्या है बताओ, x का मल्टीप्लाई 4k माइनस 26 है, और फिर प्लस का 2x है, और 8 माइनस क्या है, k है। सबसे पहला काम, x को बाहर निकाल दो, तो 4k माइनस का 26 हो गया, 2 इंटू 8 कितना आ गया, 16 हो गया, 2 इंटू k माइनस का 2k हो गया, तो x हो गया अपने पास में कितना आ गया, 2k माइनस का 10। ठीक है, माइनस 26 प्लस 10 16 कितना आ गया, 2k माइनस का 10। तो ये कितना आ गया बच्चों अपने पास में, यहाँ से अपन अगर बात करें कि x इंटू 2k माइनस का 10 प्लस का 10 माइनस a में से कौन माइनस होगा बच्चों, 10 माइनस ए में से कौन माइनस हो रहा है, k इंटू 8 माइनस का k। ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है बात यहाँ तक। तो ये अपने पास में माइनस आ गया। ठीक है भाई, अब जो rx अपने को क्वेश्चन में गिवन था, अब ये वैल्यू यहाँ x है और यहाँ क्या है, x स्क्वायर डिवाइड जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो ये rx की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में बताओ, x इंटू 2k माइनस का 10 प्लस का 10 माइनस a में से कौन माइनस है, k इंटू 8 माइनस का k। ठीक है बात यहाँ तक। तो ये अपना x की टर्म है और ये अपने लिए कांस्टेंट टर्म है। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। rx एक क्वेश्चन में गिवन था, कितना गिवन था, x प्लस a, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। गिवन है कि नहीं है, यहाँ है rx की वैल्यू 2, rx इज इक्वल्स टू x प्लस a। तो ये इक्वेशन नंबर 2 दे दी। अब अपन क्या लिखेंगे यहाँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कॉमा इक्वेशन नंबर सेकंड। इन दोनों इक्वेशन से अपन अगर बात करें बच्चों, तो ये भी rx के इक्वल है और ये वैल्यू भी किसके इक्वल है, rx के इक्वल है। तो ये दोनों भी तो आपस में इक्वल होंगे, तो रख दो। तो ये कितना आ जाएगा, x 2k माइनस का 10 प्लस का 10 माइनस का a। थोड़ा सा इसको इधर से रखते हैं ना, ये कितना है वापस से बताओ, x 2k माइनस का 10 सॉरी दिस इज नॉट 2k, ओके ओके ठीक है, x 2k माइनस का 10, ठीक है, और प्लस 10 माइनस का a, और इसमें से फिर कौन माइनस हो रहा है, k, और 8 माइनस का k। यहाँ भी ब्रैकेट लगा दिया जाए, विच इज इक्वल्स टू x प्लस a। ये किसके इक्वल आ गया बच्चों, x प्लस a के इक्वल आ गया। अब ध्यान से देखना बच्चों, इक्वेशन तो अपने पास में एक है और आंसर अपने को कितने निकालने हैं, 2 निकालने हैं, k निकालना है और क्या निकालना है, a निकालना है। तो अपन कौन सा मेथड यूज करेंगे, कंपेयरिंग मेथड। तो अपन यहाँ क्या लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म। इस लाइन को ध्यान रखना है अपने को कि कंपैरिजन किसका करना है अपने को, कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म दोनों तरफ। तो यहाँ x का कोएफिशिएंट कितना है, 2k माइनस 10, 2k माइनस 9 आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लीज पॉज द वीडियो। आई थिंक इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम है, लेट्स चेक आउट। स्टूडेंट्स क्वेश्चन वहाँ गलत दे रखा था, ऑनलाइन मैंने देखा था तो वहाँ गलत दे रखा है, 26 दे रखा है, बट दिस इज 25x। ठीक है, तो यहाँ भी कितना आएगा अपने पास में, 25x आएगा। तो अपन चेंजेस करते चलते हैं, थोड़ा सा चेंजेस है अपन कर लेंगे उसको, तो अपने पास ही है। तो यहाँ भी कितना आएगा बच्चों को, 25 ही आएगा, और इसमें से जब मैंने इसको माइनस किया था तो यहाँ भी कितना आएगा बच्चों, ये 25 आएगा। ठीक है बता दे, तो 4k माइनस 25 था, ये था। उसके बाद में इस कैलकुलेशन को अपन थोड़ा सा चेक करते हैं कि x 4k माइनस 25 में कौन ऐड हो रहा है बच्चों, 2x और 8 माइनस का k हो रहा है। तो ये कितना आ गया बच्चों अपने पास में, x कॉमन लिया तो 4k माइनस का 25 प्लस 8 2 जा 16 माइनस का 2k। तो x, तो ये कितना आ गया, 4k माइनस 2k कितना आ गया, 2k, और माइनस का कितना आ गया, 9 आ गया।
तो बस यहाँ थोड़ा सा एक चेंज होना है, यहाँ कितना आएगा 2k माइनस का 9 आएगा, तो यहाँ भी कितना आएगा बच्चों 2k माइनस का 9 आएगा, और यहाँ भी कितना आएगा 2k माइनस का 9 आएगा। बस इतना सा अपने को ध्यान रखना है, और यहाँ भी 2k माइनस का 9 आएगा। तो ये चेंजेस कर लेना बच्चों। ये ऑनलाइन क्वेश्चन में 26x ही दे रखा था, तो मेरा वहां से आ गया, फिर मैंने इसको चेक किया दोबारा आरडी शर्मा से, तो ये क्वेश्चन क्या था 25x था, ठीक है अपने पास में। तो ये 25 के अकॉर्डिंग ये आ गया, बिल्कुल बाकी कंसेप्ट एज इट इज है जैसा मैंने तुम लोगों को बताया है, ये चेंजेस करते रहना। तो अब x का कोएफिशिएंट इधर कितना था 2k माइनस 9, और इधर x का कोएफिशिएंट कितना है, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 तो मानूंगा ना, 1 आ गया। तो 2k माइनस का किस में गया प्लस में, तो ये कितना आ गया 10, तो k इज इक्वल्स टू बच्चों कितना आ गया 5 आ गया। तो बच्चों कोएफिशिएंट ऑफ x का तो कंपैरिजन अपन ने कर लिया, अब किसका करना है मुझे कांस्टेंट टर्म का। तो कांस्टेंट टर्म इधर कितनी है 10 माइनस a माइनस का k इंटू 8 माइनस का k, और इधर कांस्टेंट टर्म कितनी है a। तो यहाँ ये कांस्टेंट है और यहाँ a कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को किसके इक्वल कर दिया, कांस्टेंट के इक्वल कर दिया। k की वैल्यू बच्चों 5 रखो, 10 माइनस का a माइनस का k की वैल्यू कितनी रखी मैंने 5 रखी, 10 माइनस का ये 10 माइनस का a, तो बच्चों आई थिंक कांस्टेंट ठीक है ठीक है ठीक है, 10 माइनस का a ठीक है। वापस से एक बार बच्चों मैं क्वेश्चन फिर चेक करता हूँ, एक बार पॉज करें बच्चों। यहाँ भी अपन ध्यान रखें, यहाँ भी अपने पास में जो कांस्टेंट है वो कितना है 10 है, यहाँ भी कांस्टेंट कितना था, यहाँ 10 है, 10 माइनस ए नहीं था, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही थी, तो ये भी अपने पास में कितना है 10 है, और यहाँ भी कितना आ जाएगा बच्चों अपने पास में ये 10 आ जाएगा, 10 माइनस का दिस, और यहाँ भी अपने पास में कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ये ऑनलाइन क्वेश्चन की मिस्टेक से हुआ है, मेरी मिस्टेक से नहीं हुआ है, तो इसको अपन ध्यान से देखें। तो 10, और सिमिलरली यहाँ भी अपने पास में कितना आ जाएगा 10 ही आएगा, यहाँ भी मैं सब जगह सही कर देता हूँ, ये 10 आ गया, और उसके बाद में बच्चों यहाँ भी 10 आ गया, और यहाँ भी अब अपन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ कितना आ गया बच्चों 10 माइनस k की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में, k की वैल्यू कितनी आ गई थी 5 यहाँ रख दिया, 8 माइनस 5 विच इज इक्वल्स टू 8, 10 माइनस 5, 8 माइनस 5 कितना है 3 है, तो 10 माइनस 15 विच इज इक्वल्स टू a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में माइनस का 5, तो k की वैल्यू 5 और a की वैल्यू माइनस 5। तो थोड़ा सा बच्चों इस क्वेश्चन में मैंने ऑनलाइन क्वेश्चन चेक की देखा था, तब वो देखा था मैंने आरडी शर्मा से इसको ठीक किया है। तो क्वेश्चन अपने पास में ये था, और ये अपने पास gx है, ये rx है, k और ये a है, और उसके बाद मैंने इसको ठीक कर दिया है पूरे क्वेश्चंस को। तो अपने को कैलकुलेशन डिवाइड जो मैंने तरीका जो बताया वो उसके अकॉर्डिंग ही रहेगा। तो ये अपने पास में पूरा एक डिवाइड देने के बाद में एक रिमाइंडर आ गया, एक रिमाइंडर अपने को क्वेश्चन में दे रखा था, मैंने दोनों, ये भी rx के इक्वल था, ये भी rx के इक्वल था, मैंने दोनों को इक्वल कर दिया। अब क्वेश्चन इक्वेशन एक और आंसर कितने हो, दो हो, तो कौन सा मेथड यूज करूंगा मैं, कंपेयरिंग मेथड। तो कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है इधर 2k माइनस 9, इधर कितना था 1, इधर कांस्टेंट टर्म ये थी और इधर कांस्टेंट टर्म a थी, k की वैल्यू यहाँ से 5 आई, 5 यहाँ पुट कर दिया मैंने, 5 यहाँ जैसे पुट किया तो आंसर कितना आ गया -5 आ गया, ठीक है। तो दिस इज एंड ऑफ अवर एनसीईआरटी। तो नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद द आरडी शर्मा क्वेश्चंस, ठीक है बच्चों। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।